हेलो अने फैंस, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीन ब्रोज में। आज हम आपको दिखाएंगे अटैक ऑन टाइटन के एपिसोड 7 और एपिसोड 8 का रिव्यू और एक्सप्लेनेशन। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम बात करते हैं अटैक ऑन टाइटन के एपिसोड 7 की। तो एपिसोड 7 की स्टार्टिंग वहाँ से होती है जब लीवाई सीन में आ जाता है और वो जॉ टाइटन को पूरी तरह पछाड़ देता है। फिर जॉ टाइटन एकदम से घबरा जाता है, ये बोलता है ये है अकरमैन। और वो उस पर फिर जैसे ही लीवाई उस पर अटैक करता है तो बहुत सारे सर्वे क्रॉप्स के बंदे आ जाते हैं उस पर अटैक करने जॉ टाइटन पे। तो वो एकदम घबरा जाता है कि ये मुझ पे ऐसे अटैक कैसे कर सकते हैं, ये इंसान है और मैं एक टाइटन हूँ। तो जैसे ही लीवाई उस पर अटैक करने वाला होता है, पीछे से पीक आ जाती है उसे बचाने के लिए, अपने मतलब कार्ड टाइटन फॉर्म में ही होती है वो। और हमें इस यहाँ पे एक बात और पता चलती है, जो पीक है जो उसके पीछे पीठ पे वो कैनन्स लगे होते हैं उससे इंसान ऑपरेट करते हैं। मतलब ये वही इंसान है जो हमें पिछले एपिसोडों में वो जिसकी गले लगती है जिनको, ये वही इंसान है, वही ऑपरेट करते हैं। इनका शायद नाम पेंजर गैंग नाम होता है इनका शायद, तो यही ऑपरेट करते हैं। फिर इनमें बहुत सारा घमासान लड़ाई होती है। पीक अपने कैनन से कुछ सर्वे क्रॉप्स के बंदों को मार भी देती है और मतलब उसे शॉट वोटे पड़ते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डैमेज दे देती है सर्वे क्रॉप्स को। तो फिर पीक पे कोई अटैक करने वाला होता है मतलब कार्ड टाइटन पे, तो एकदम से पोर को मतलब जॉ टाइटन आ जाता है और उसे मार देता है। सर्वे क्रॉप्स का ही बंदा होता है। फिर ये हमारे वॉर चीफ की एंट्री होती है जो कि जे के येगर हैं, मतलब बीस्ट टाइटन। तो आपको इससे थोड़ा नॉस्टैल्जिया आ रहा होगा कि बीस्ट टाइटन वर्सेस लीवाई हमें दिखेगा यहाँ पे। तो बीस्ट टाइटन की एंट्री बहुत तगड़ी होती है यहाँ पे। मतलब वहाँ जो मार्ली के लोग होते हैं उन्हें पहली बार इतनी बड़ी चीज़ देखी होती है। मतलब बीस्ट टाइटन बहुत बड़ा है ना, तो इन्होंने पहली बार देखा होता है बीस्ट टाइटन। तो एकदम से घबरा जाते हैं कि ये वॉर चीफ हैं, मतलब ये हमें अब जिता सकते हैं। यहाँ पे हमें दो फ्रेम दिखाए जाते हैं, एक जिसमें लीवाई होती है और उसके पीछे बीस्ट टाइटन चल के आ रहा होता है हल्के हल्के। तो ये सीन बहुत ही तगड़ा है अगर आपने एपिसोड मतलब आप अगर अटैक ऑन टाइटन को फॉलो कर रहे हो तो। फिर सीन आता है कि बीस्ट टाइटन बोलता है कि मतलब इनको जाने नहीं देना यहाँ से, और लीवाई बोलता है कि मैं तुम पे काउंट कर रहा हूँ, तुम कोई भी मरेगा नहीं, सब सर्वाइव करेंगे। तो इनमें एक लड़ाई आने वाली होती है। तो फिर थोड़ा बहुत लड़ते हैं। बीस्ट टाइटन पीछे से पत्थर वत्थर फेंकता है, मतलब जैसे कि अगर आपने सीज़न 3 देखा होगा तो उसमें ये पत्थर क्रश करके मतलब लोगों को खिड़की में फेंकता है, तो फेंकता है बहुत सारा डैमेज भी होता है और लीवाई भी बहुत सारे डैमेज उसे देता है। तो फिर इसी लड़ाई में बीच में पीक बोलती है कि इनके मतलब जो सर्वे क्रॉस वाले जो मशीन्स यूज़ करते हैं 3D गियर, उनकी गैस मतलब वो गैस पे काम करते हैं, तो उनकी गैस खत्म होने वाली है। और बीस्ट टाइटन बोलता है कि तो इनके पास कोई तो प्लान होगा, ये पोर को बोलता है मतलब जॉ टाइटन। तो उनके पास क्या पता है रमलिंग करे। रमलिंग एक टर्म है, वो आपको बाद में बताएंगे, शायद ये स्पॉइलर है, मुझे भी नहीं पता है, लेकिन एक टर्म है जो आगे यूज़ होगी मतलब एपिसोड में। तो फिर वहाँ पे हमें एक सीन दिखाते हैं जब शिप्स आ रहे होते हैं, मतलब एक शिप्स फ्लीट आ रहा होता है। तो वहाँ पे हमें एक छोटी सी बोट दिखाते हैं। वो शिप वाले बोलते हैं कि तुम यहाँ कैसे आ गए, लेकिन वो बोट में जो आदमी होता है वो हमारा फेवरेट आर्मिन होता है उसमें। फिर वो अपनी हुडी की कैप उतारता है और एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाता है कलोसल टाइटन में। और मतलब बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मतलब एक जैसे कि लगता है सूरज उग रहा है और एकदम से तबाही मच जाती है वहाँ पे। फिर एकदम से दहशत का माहौल हो जाता है। जैसे कि ट्रांसफॉर्म होता है तो वो शिप की जो फ्लीट होती है, मतलब बहुत सारे जिसमें शिप होते हैं, वो सब तबाह हो जाते हैं एकदम से। एक जैसे कि न्यूक्लियर बॉम्ब जैसे फटता है तो वैसे ही माहौल हो जाता है एकदम से। बहुत सी एक वेव जैसी आती है और सब तितर बितर हो जाता है, सब गिर जाते हैं। फिर जब क्लोसल टाइटन से आर्मिन बाहर निकलता है तो आर्मिन बोलता है बर्तोल्ट, मुझे पता चल गया अब तुम कैसा फील करते थे जब वो मतलब ऐसी डिस्ट्रक्शन देखता है अपने चारों ओर के, सब शिप विप तबाह हो गए हैं, लोग मरे पड़े हैं। तो वो यही सोच रहा है कि स्टार्टिंग में जब बर्तोल्ट ने हमारे वॉल मारिया पे अटैक करा होगा तो उसे कैसा लगा होगा। फिर वो आर्मिन जो होता है वो अपनी एयरशिप में चला जाता है। एयरशिप में हमें दो और बंदे दिखते हैं, एक तो हांज जो और एक उनका एक ब्लैक कमांडर होता है, उनका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो जो ये सारा प्लान होता है मतलब ये सर्वे क्रॉप्स को यहाँ लेने का, वो आर्मिन ही करता है। और आर्मिन एक बात ये भी कहता है अगर हमने एरन और बाकी सबको यहाँ से नहीं निकाला तो हम सब मर जाएंगे। फिर वहाँ एक लीवाई का शॉट आता है जो बीस्ट टाइटन को एक 10 झटके में, मतलब 1 सेकंड भी नहीं लगता है उसे, उसकी पूरी नींव फाड़ देता है पीछे से वो, और बस उस बीस्ट टाइटन वहीं गिर जाता है। तो हमारा बीस्ट टाइटन गिर जाता है। उसके बाद उस पर जो लीवाई होता है उस पर चढ़ता है, उसका उस पर एक बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, मतलब एक बॉम्ब डिफ्यूज़ कर देता है। तो
फिर उसके बाद हमें एक सीन ऐसा दिखाते हैं जब पोर्को जो है मतलब जॉ टाइटन वो एकदम चार्ज करता है हमारे एरन पे, अटैक टाइटन पे। तो वो देखता है फिर पीछे से मिकासा आती है तो बोलता है ये भी एक अकरमैन है। तो जैसे ही वो ऊपर चढ़ता है मिकासा उसके ऊपर से निकल जाती है, उसे मारने की कोशिश करती है लेकिन वो बच जाता है। लेकिन वो अटैक टाइटन से बच के निकल जाता है और फिर एरन कहता है कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ है हमारा जॉ टाइटन, और उसका ये मेरे से थोड़ा अलग जॉ टाइटन होता है। मतलब ये अपनी अपनी बात होती है कि कौन कैसे एक टाइटन को इवॉल्व करता है। फिर उसे एक बार और भी पता चलती है कि जो जॉ टाइटन का जो जॉ है उससे वो जिस वॉर हैमर टाइटन जिसने ट्रांसफॉर्म करती मतलब विली टाइबर की जो बहन है उसमें जो शेल में बंद है वो उसको सिर्फ हमारा इस ये जॉ से वो टूट सकती है, क्योंकि जब उसने वो दांत मारे होते हैं उस शेल पे तो उस पर थोड़े से निशान लग जाते हैं, मतलब एक क्रैक्स आ जाता है। तो उसे एकदम अंदाज़ा हो जाता है कि अगर मैं इसके दांतों का इस्तेमाल करूँगा एरन तो ये इसमें तोड़ सकता हूँ और वॉर हैमर टाइटन की पावर्स अपने अंदर ले सकता हूँ। तो फिर तो पोर्को फिर से, क्योंकि पोर्को बहुत गुस्से में होता है मतलब जॉ टाइटन, तो फिर से अटैक करता है। अब इस बार जब वो अटैक करता है तो मिकासा उसके पैर काट देती है और वो गिर जाता है। फिर उसके बाद फिर अटैक टाइटन मतलब एरन बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है तो उसके हाथ पैर सब निकाल देता है, मतलब पैर तो मिकासा ने काट दिए होते हैं, उसके हाथ तोड़ देता है, उसको ज़मीन में इतना पटक पटक के मारता है। बाद में फिर उसका वो जबड़ा खोलता है, उसमें वॉर हैमर टाइटन की जो लड़की होती है उसका शेल डालता है और उसको पूरा क्रश कर देता है, जैसे कि नींबू में से जूस निकालते हैं वैसे ही उसने एकदम से क्रश कर देता है और वो टूट जाता है। और जैसे ही वो टूटता है वो सारा खून जो मतलब जो भी वो उसकी सारी कंटेंट होते हैं वो सब अंदर ले लेता है और उससे पावर्स मिल जाती हैं वॉर हैमर टाइटन्स की। तो आपको पता लग गया होगा कि एरन के पास 2 टाइटन आ चुके हैं, वॉर हैमर 3 टाइटन, एक फाउंडिंग टाइटन, अटैक टाइटन और वॉर हैमर टाइटन अब एरन भैया के पास है। तो फिर एरन सोचता है कि अब मैंने इसको तो मार दिया, अब जॉ टाइटन की भी पावर्स अपने अंदर ले लेता हूँ। तो वो एकदम पोर्को को उठाता है, मतलब जॉ टाइटन को उठाता है और मतलब मारने वाला होता है, मतलब पीछे से फिर गाबी और फैल्को बोलते हैं, चिल्लाते हैं राइनर राइनर राइनर। अगर आपने देखा होगा तो आपको पता है मैं कौन से शॉट की कब बात कर रहा हूँ। तो ये लास्ट का सीन है, तो वो बोलते रहते हैं कि राइनर राइनर उठो, मदद चाहिए हमारी तुम्हें। तो फिर मतलब जो राइनर होता है वो एक ऐसी कंडीशन में होता है जहाँ मतलब वो कुछ नहीं सुन पा रहा होता है, लेकिन थोड़ा मतलब वो सुन पा रहा होता है लेकिन कोई एक्ट नहीं कर सकता। फिर वो सुन रहा होता है मतलब अपने सबकॉन्शियस माइंड में। तो फिर वो बोलता है, फिर वो सुनता है कि मैं ऐसा मत करो, मुझे चैन से मरने दो। मतलब उसे मर नहीं होता क्योंकि अब उसका कोई मकसद नहीं बचा। फिर तभी वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपने आर्मर टाइटन मोड में और बस यहाँ पे हमारा एपिसोड खत्म। तो यहाँ हमारा एपिसोड 7 ख़त्म हो जाता है। अब हम बात करते हैं अपने एपिसोड 8 की, जो कल आया है, मतलब परसों आया था संडे की रात में। तो इसके जो फिर जब वो हमारा राइनर ट्रांसफॉर्म होता है तो इस बार उसका आर्मर टाइटन कुछ अलग सा बना होता है, मतलब थोड़ा खतरनाक सा होता है। तो हमें लगा कि फ़ाइट बहुत लंबी चलेगी, लेकिन जैसे कि एपिसोड 8 स्टार्ट होता है एरन आता है, उसको एक मुक्का ज़बरदस्त जड़ता है उसके जॉ में और उसका पूरा जबड़ा ही बाहर कर देता है। लेकिन राइनर का मकसद उसे हराना नहीं होता, राइनर का मकसद पोर को मतलब जॉ टाइटन को बचाना होता है। तो उसके बाल पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है, मतलब जॉ टाइटन को अपनी तरफ ले लेता है। फिर एरन की भी बहुत ज़्यादा शक्ति ख़त्म हो चुकी होती है क्योंकि उसने कई बार अपने ट्रांसफॉर्म कर लिया होता है। इतनी शक्ति मुझे लगता है आज तक किसी ने इतना ट्रांसफॉर्मेशन किया होगा, मतलब बार बार वो अटैक टाइटन में से निकलता और ट्रांसफॉर्मेशन ले लेता। तो उसके बाद फिर एरन कहता है कि मेरे अंदर अब इतनी ताकत नहीं बची कि मैं अब राइनर को फिनिश यहाँ कर सकता हूँ। मिकासा आती है, मिकासा से होते हैं आर्मिन हांजू, वो उस पर सब चढ़ने, मतलब इनका प्लान निकलने का होता है अब जाने का यहाँ से, क्योंकि इन्होंने सब कुछ यहाँ तबाह कर दिया। तो इसी बीच हमें एक सीन नीचे दिखाते हैं कि फैल्को और जो गाबी होते हैं वो इनके पीछे भाग रहे होते हैं कि बदला नहीं चाहती है। उसके बाद एक शॉट गन भी होती है, मतलब एक राइफल टाइप, तो वो भाग रहे होते हैं उनके पीछे। लेकिन फाल्को 1 मिनट के लिए गाबी को रोकता है। वो बोलता है कि 1 मिनट तुम उन्हें नहीं, मतलब तुम वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगी, क्योंकि वो एयरशिप में होते हैं और वो ज़मीन पे होते हैं। तो कहते हैं कि तुम नहीं पहुँच पाओगी वहाँ तक। तो इससे ये भी समझाता है कि जो हो रहा है ये मतलब हमें भुगतना ही था, क्योंकि हमने भी उनके घर जाके वैसी तबाही मचाई थी। तो गाबी कहती है कि तुम्हें कैसे पता, क्या तुमने वो देखा था? उन्होंने बोला मैंने नहीं देखा। तो उन्होंने बोला मैंने भी नहीं देखा है। तो फिर गाबी लेकिन उसकी बात बिल्कुल नहीं मानती है, वो उसके पीछे जा रही होती है और वो भागती है। लेकिन इसी बीच एक सीन और ऐसा आता है जब हमारा जो जीन है वो सब मतलब सबको वो कहता है कि जल्दी जल्दी शिप में चढ़ो। फिर एक उनका सर्वे क्रॉप्स में एक नया आदमी आया होता है, उसका नाम होता है लोबोव। तो लोबोव जीन को कहता है कि तुम चल जाओ, मैं बाकी मतलब लोगों को देखते हुए आता हूँ। फिर वो जीन भी चले जाता है, फिर सिर्फ लोबोव बचा होता है जिसको आना होता है।
तो जैसे ही लोगो आ रहा होता है, मतलब देखता है कि सब कुछ सेफ़ है, वैसे ही नीचे से गाबी शॉट मतलब राइफ़ल से उसको मार देती है और वो गिर जाता है। तो जो उनका 3D गियर होता है वो उसके हाथ में रह जाता है। फिर वो जो गाबी होती है वो कहती है कि इस मतलब उनको तो पता नहीं होता ना क्या है 3D गियर, तो वो कहती है कि शायद अगर मैं इसको बटन दबाऊँ तो मैं इनकी एयरशिप पे पहुँच सकती हूँ। लेकिन फ़ैल्को पीछे से आ रहा होता है, वो कहता है नहीं तुम ऐसा मत करो। उसके पीछे उसका भाई भी कोल्ट आ रहा होता है, वो कहता है कि रुको, रुको, रुको। जैसे ही वो पहुँचने वाला ही होता है, वो बटन दबा देती है और गाबी उड़ जाती है उस मतलब उस 3D गियर में। लेकिन उसके पीछे वो भी उसे पकड़ लेता है गाबी को, तो वो भी फ़ैल्को भी उनके साथ ही ऊपर चढ़ जाता है, मतलब उनके 3D गियर से। और फिर वो एयरशिप पे पहुंच जाते हैं, मतलब जहाँ पे सारे लोग होते हैं। सब लोग अभी अब हमारे जो सर्वे क्रॉप्स के वो एयरशिप पे हैं। इससे पहले एक और सीन दिखाते हैं जब साशा, कूनी और जीन शिप पे पहुंच चुके होते हैं और उनके सारे जो भी लोग होते हैं वो कहते हैं कि हम ये वॉर मतलब ऐसी ये जो भी जंग हुई थी अभी हम जीत चुके हैं। तो मतलब वो शोर वोर करते हैं, मतलब वैसे हुर्रे हुर्रे सब पार्टी वार्टी हो रही होती है ऊपर। पार्टी भी नहीं, मतलब शोर शराबा हो रहा होता है, तो बहुत लोग खुश होते हैं। फिर जैसे ही ऊपर हमारे जीन कहता है कि अभी तक लोबोव नहीं आया, तो फिर वो पीछे मुड़ के देखता है। जैसे ही वो पीछे देखता है, वो पीछे से गाबी आ जाती है और एकदम रोल होके एक गन का राइफल शॉट मारती है और वो सीधे हमारी साशा के पेट के बीच में जाके ख़त्म। तो यहाँ पे आपको पता ही लग गया होगा अगर आपने एपिसोड देखा है कि साशा इज़ डेड, रेस्ट इन पीस हो चुकी साशा। तो हमें बहुत दुख लगा क्योंकि साशा बहुत ही ख़तरनाक, मतलब वो शॉट बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था, मतलब बहुत। तो हम अब एक्सप्लेनेशन में बढ़ते हैं। तो आगे जब साशा को गोली मार देती है तो उसके पीछे जब सारे लोग उनके ऊपर चढ़ जाते हैं, उनको मतलब मारते वारते हैं, गाबी और फ़ैल्को को बड़ी बुरी तरह उनका गूदा निकाल देते हैं, पूरा बहुत मारते हैं। तो अब हम एयरशिप की दूसरी साइड चलते हैं। वहाँ पे लीवाई, एरन, मतलब सब वो आर्मिन मिल होते हैं। तो वो लीवाई जो होता है वो वैसे ही मारता है एरन को, एक लात मारता है बड़ी तेज़ और वो दूर जाके गिरता है एरन। तो वो ये कहता है कि तुम्हारी वजह से हम ये दोबारा, मतलब तुम्हारी वजह से हम यहाँ आए, तुम हमेशा ऐसी मुसीबतों में हमें डालते रहते हो। और पता नहीं, उससे बहुत बहुत बुरा कहने लगा। तो हम अब नीचे जाते हैं मार्लिन वालों के पास। जो पीक होती है वो ज़्यादा ज़ख्मी होती है और उसके साथ कैप्टन मगाथ होते हैं, कमांडर मगाथ, कैप्टन मगाथ, अब कुछ भी कर सकते हैं, उसके साथ होते हैं। तो वो पीक उसको बताती है कि जिरस ने उसके लिए ट्रैप सेट किया था, मतलब पोर को, और पीक जिसने ट्रैप सेट किया था वो उसको याद आ जाता है ये कौन है। तो वो कहती है कि ये वही है, जब राइनर वापस आया था तो उसकी शिप में ही वो एक जो था या थी, जो भी थी, वो उसके साथ आई थी, मतलब। और वो ज़ेके येगर के से बहुत ही करीब रहती थी, मतलब वो ज़ेके येगर उससे बहुत ज़्यादा करीब लगता था। तो बाद में फिर वो कहती है कि उससे याद आ गया, लेकिन मतलब उससे उसका नाम नहीं पता, लेकिन उसकी शक्ल उससे याद रह गई थी। तो फिर लेकिन हमें एक और ऊपर शॉट दिखाते हैं। फिर वो गाबी वो बोलते हैं कि हमारे वॉर चीफ जो हैं ये जीत जाएंगे, हम उनकी मतलब बहुत ज़्यादा हम उनको सपोर्ट करते हैं, मतलब गाबी कह रही होती है जीन से। तो जीन कहता है चलो हम तुम्हें उनसे मिलवा ही देते हैं। तो फिर वो जाता है और हमें एक ऐसा शॉट मिलता है जिसकी हमें शायद उम्मीद थी। अगर आप मांगा पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि आगे क्या है, लेकिन मैं एनिमे ओनली हूँ तो इसलिए मुझे नहीं पता है। तो फिर आगे जाता है, फिर वो सीन आगे बढ़ता है। फिर गाबी और फ़ैल्को को एक ऐसा शॉट दिखता है जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं होते। उनको वहाँ पे ज़ेके येगर मिलता है और ज़ेके येगर उनको ऐसी बातें, मतलब ऐसा होता है कि ये सब ज़ेके येगर का ही मेरे ख्याल से, मतलब ज़ेके येगर और सर्वे क्रॉप्स के ही प्लान होता है, मतलब उनको ये करना ही होता है। मतलब ज़ेके येगर ने वॉरहैमर टाइटन उसको जानबूझ के दिलवाया होता है एरन को। मतलब ये सब जो था ये मिला जुला हुआ होता है इनका खेल, मतलब ज़ेके येगर इनके प्लान में शामिल होता है। और अब ये मतलब ये रॉयल ब्लड ढूंढ रहे होते हैं, मतलब ज़ेके येगर और गिशा येगर रॉयल ब्लड की है ना, तो इसलिए अब ये आगे जाके स्टोरी बनाएंगे, वो आपको आगे एपिसोड में पता चलेगी ये क्या करना चाहते हैं, मतलब ठीक है, रॉयल ब्लड के साथ। तो फिर अब हमें वो भी पता चलता है वो एक लड़की होती है, मतलब जिन्होंने ट्रैप सेट किया होता है, उसकी भी एक शक्ल दिखाते हैं, उसका नाम शायद बताते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, थोड़ा टफ नाम है। फिर लीवाई और ज़ेके येगर भी थोड़ी बातचीत करते हैं कि तुम मुझे हमेशा डरा देते, तो मतलब ज़ेके येगर बोलता है क्योंकि ज़ेके येगर की हमेशा पिटाई मारता लीवाई। फिर इन सब की बातचीत चलती रहती है बहुत थोड़ी। फिर पीछे से हमारा कोनी आता है, क्योंकि साशा अभी भी गिरी हुई है, उसकी पट्टी वट्टी कर रहे होते हैं, लेकिन पीछे से हमारा कोनी गेट खोलता है और बोलता है साशा इज़ डेड। तो उनका पूरा माहौल ख़राब हो जाता है, एकदम डिप्रेशन में सब चले जाते हैं और मिकासा और आर्मिन एकदम भाग के जाते हैं दूसरे वाले रूम में और उसको मतलब रो रहे होते हैं, उनके आँखों के आंसू साशा के मुंह पे गिर रहे होते हैं। तो जीन यहाँ पे मतलब रोता नहीं है, मतलब वो एकदम डिप्रेशन और बहुत ज़्यादा
दुखी मूड में हो जाता है, मतलब वो मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाता है कि वो किस सिचुएशन से गुजर रहा है, और वो एरन के पास जाता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। और जैसे वो बोलता है तो एरन ऐसा लगता है कि वो हंस रहा है, मतलब एरन जिस तरफ से मूवमेंट करता है तो ऐसा लगता है वो हंस रहा है, लेकिन वो हंस नहीं रहा होता है, वो अपना एक गिल्ट, मतलब उसमें जो गिल्ट होता है वो मतलब बहुत ज़्यादा दुखी होता है, और वो सारी बातें याद करता है कि शाशा ने मतलब कैसे वो आलू के लिए पटैटो, वो जब भी सेरोक्स में एंटर होने वाले थे उसने आलू के लिए कैसे झगड़ा कर दिया था, और वो मीट को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, मतलब उसे मीट बहुत पसंद था, और वो मतलब अपना एक कैटल और मतलब फार्म खोलना चाहती थी जहाँ वो भेड़ और गाय वाय पाले, लेकिन अब तो वो मर चुकी है गाबी की बदौलत हमारी। अब सबसे ज़्यादा हेट तो गाबी को ही मिलेगा मेरे ख्याल से अटैक ऑन टाइटन की पूरी सीरीज में। और एरन बोलता है कि उसने गाबी मतलब शाशा ने अपना लास्ट शब्द, मतलब उसके लास्ट वर्ड्स क्या थे, तो कोनी बोलता है मीट, मतलब उसके लास्ट वर्ड ये थे कि मीट, मतलब वो एक और ऐसा भी होने वाला था जब गाबी मरने मतलब सॉरी शाशा जब मरने से पहले वो मतलब उनका खाना बनने वाला होता है, मतलब उसको भूख लग रही होती है, तो वो बोलता है कि खाना तैयार है, तो जैसे वो मरने वाली होती है तो बोलती है कि क्या मेरा मीट तैयार है, तो ऐसे। तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड सीन थे इसमें, इस एपिसोड में। और यहाँ पे फिर एपिसोड ख़त्म हो जाता है, एयरशिप हमें जा रही होती है, तो हमें पता चल गया अब ये स्टोरी कहाँ जा रही है, ये सब जा रहे हैं पैराडाइज आइलैंड, मतलब हमें पुराना वाला अटैक ऑन टाइटन हमें मिलेगा अब देखने को, आगे देखते हैं क्या होता है। तो हम मिलते हैं अटैक ऑन टाइटन के अगले एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ, मतलब एपिसोड 9। तो तब तक के लिए गुड बाय, सी या। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो जो EP 7 और EP 8 है वो आ चुका है AOT सीज़न 4 का। जो EP 7 था बहुत ज़्यादा धमाकेदार था, और EP 8 में भी हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई। तो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं हमारी रिव्यू की। तो पहले बात करते हैं EP 7 की। तो जो बहुत ज़्यादा धमाकेदार लड़ाइयाँ हुई उसमें, क्योंकि हमें EP 6 में पता था कि लड़ाइयाँ होंगी बहुत मज़ेदार, और हमें यही पता था कि बीस्ट टाइटन वर्सेस लेवाई होगा, जो मेरे भाई ने आपको बता दिया कि क्या क्या हुआ उस एपिसोड में। तो जो EP 7 की रेटिंग है वो बहुत IMDb रेटिंग उसकी 10.0 है, मतलब बहुत ज़्यादा वर्ल्ड के टॉप शोज़ में जो एपिसोड्स आते हैं उनमें आ रहा है उसका नाम, मतलब टॉप पे बिल्कुल। तो आप सोच सकते हैं कि एपिसोड बहुत धांसू था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ मिस कर रहे हैं। तो ये थोड़ा मिक्स्ड इमोशन EP था जो भी था EP 7 में। जैसे लड़ाइयाँ हुई बहुत ख़तरनाक, मतलब रोंगटे खड़े करने वाली लड़ाइयाँ हुई। जैसे बीस्ट टाइटन आता है, वो बुलाता है लिवाई को कि लिवाई बाहर आओ, मतलब एकदम बिल्कुल। फिर वो आता है वहाँ से, ये क्या नाम है, आर्मिन आता है, वो अपना नया कोलोसस टाइटन। तो देखने वाली बात है कि वो वाला जो बर्तोड वाला अपना वो था कोलोसस टाइटन, और आर्मिन वाला काफ़ी फ़र्क है। आर्मिन वाला ज़्यादा फिट है शायद। तो जिसको हम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मानते हैं, मतलब इसका अटैक ऑन टाइटन का, क्योंकि अटैक ऑन टाइटन वाले ने खुद बोला है कि हकाइशिन वो ही है। तो थोड़ा सी तबाही मचाई उसने वहाँ पे, पूरा लाल लाल हो गया था। फिर वो थोड़ा सा, मतलब वो कमज़ोर दिल तो है ही अपना आर्मिन, तो उसे बुरा लगता है कि मैंने ये क्या किया, जो भी। वैसे खुद करके पछताने कोई फ़ायदा नहीं है। फिर वो चले गया शिप में, जो मेरे भाई ने आपको बताया। तो काफ़ी बढ़िया लड़ाई हुई वहाँ पे। आर्मर टाइटन नहीं था, और बीस्ट टाइटन को लेवाई ने मार दिया, पीक को बिल्कुल जला दिया, बिल्कुल मरने की हालत में है। पोर्को के हाथ पैर तोड़ दिए, उसके मुंह से जो वॉर हैमर टाइटन तोड़ा, और फिर लास्ट में हमें दिखाया जाता है आर्मर टाइटन। तो आर्मर टाइटन ये वाला जो दिखाते हैं हमें EP 7 के एंड में, ये मुझे ज़्यादा, मतलब डिज़ाइन उसका अच्छा है उस वाले आर्मर टाइटन से। जो रियल आर्मर टाइटन वो स्ट्रॉन्ग वाला है। तो बिना कुछ ज़्यादा बोलते नहीं है, क्योंकि वीडियो खुद बड़ी हो जाती है, तो फिर आप लोग भी बोर हो जाते हैं। तो हम चलते हैं EP 8 पे। तो जहाँ पे हमारी EP 7 ख़त्म हुआ था, EP 8 में वहीं से शुरुआत होती है। वहाँ से राइनर आता है, मतलब उसका मकसद वो जानता है कि उसको हरा नहीं पाता है, क्योंकि वो बहुत शायद उसकी पावर उसमें यूज़ हो गई होती है जब वो फैल्को को बचाता है, या फिर उसका मन ही नहीं होता लड़ने का, कुछ भी हो सकता है रीज़न। तो फिर वो उसको मुक्का मार देता है एरन, उसका पूरा मुंह जबड़ा टूट जाता है। फिर वो उसी पल में राइनर उसको उठा लेता है, उसके बाल खींच के, मतलब जॉ टाइटन को। तो वहाँ पे वो बोलता है, फिर एरन उसको मार नहीं सकता, क्योंकि वो भी बहुत बार बन ही जा रहा है अटैक टाइटन। तो फिर वो उसको वहाँ से ले जाती है मिकासा। तो यहाँ पे हमें गाबी दिखाई जाती है। गाबी 2-3 एपिसोड जब से यहाँ पे वॉर स्टार्ट हुई है, गुस्से में ही है, भागी जा रही है उसी गन के साथ, और फैल्को भी उसके साथ भागे जा रहा है। तो फिर वो जाते हैं, शिप पे पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पे एक सीन आता है जब शाशा को पड़ती है गोली, शाशा नीचे हो जाती है। तो आप जैसे को सबको पता है कि शाशा RIP हो चुकी है, डेड हो चुकी है, मतलब ख़त्म हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। और फिर बहुत इमोशनल सीन था वहाँ पे। लिवाई की भी दिखाई गई थोड़ी बातचीत। लिवाई का एनिमेशन लगभग सेम है,
थोड़ा कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। एरन वैसे ही लग रहा है, दाढ़ी बड़ी-बड़ी, बाल बड़े-बड़े। और मुझे कुछ समझ नहीं आया लास्ट में ज़ीक जो उनके साथ मिला है, कुछ मतलब दिमाग में मतलब फिट नहीं हुआ, क्या हुआ ये सब। तो फिर वो अब देखते हैं क्या करते हैं इनके साथ। अब तो मतलब इनके 3 लोग मरे हैं। जैसे उस जो नया बंदा है उसने बताया कि 2 लोग खोए हैं और साशा भी मर चुकी है, जो गाबी ने मार दिया। तो अब इनके पास ज़ीक है, क्या पता जो भी हो इसका आगे स्टोरी में लग रहा है इनके साथ मिला हुआ है। और जो 2 अपने बच्चे हैं फैल्को और गाबी, उनको भी उनके साथ जाना पड़ेगा। अब वो उनको नीचे भी नहीं फेंक रहे हैं किसी, फिर अब उनको अपने साथ लेके जा रहे हैं। तो गाइज़ यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। हम मिलेंगे अपने अगली वीडियो में EP 9 में। तो वहीं आपसे मैं मुलाकात करूँगा, हम वहाँ पे एक बढ़िया रिव्यू देंगे। मैं जानता हूँ कि ये बहुत लेट आ रही है वीडियो, मगर हमारे भी पेपर चल रहे हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वाली वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और तब तक के लिए सॉरी, मैंने दोनों एपिसोड के कोई भी मेन शॉट नहीं दिखाए। तो चलिए पहले आप दोनों एपिसोड के शॉट देख लीजिए, पहले EP 7 का और फिर EP 8 का। तो फिर आप वो देख लीजिए और उसके बाद बाय बाय। その通りだよ。